अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग हमें रोज़ाना की बेसिस पर मिलते हैं और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हम अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। दिस इज़ द वेरी कॉमन क्वेश्चन। कुछ लोग ये कहते हैं कि वी नो ऑल द रूल्स एंड ग्रामेटिकल थिंग्स इन इंग्लिश बट वी आर अनएबल टू स्पीक प्रॉपरली, वी आर अनएबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। व्हाट शुड वी डू? कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें वोकैबुलरीज बहुत अच्छी आती हैं बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हम भूल जाते हैं कि व्हाट शुड वी हैव टू स्पीक। सो देयर आर सम कॉमन इश्यूज दैट हिंड्रेंस टू इम्प्रूव अवर स्पीकिंग और अवर लैंग्वेज। व्हाट आर दीज हिंड्रेंस? नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि अगर हमें हिंड्रेंस पता भी हो, हाउ कुड वी इम्प्रूव अवर लैंग्वेज? हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें? सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर विद यू सम टिप्स and some rules. If you follow these tips and rules, I'm sure that you will improve your speaking. Not only speaking, you will improve your language, English language. So today we will discuss some important point in this video. So do not miss, watch the video till the end and learn something important. To start करते हैं. So the important thing is that learning language is not so difficult. इंग्लिश सीखना इतना कोई मुश्किल नहीं है। इवन इंग्लिश ही क्या, कोई भी ज़बान सीखना मुश्किल नहीं है। यू जस्ट नीड टू डेडिकेट योर क्वालिटी टाइम। सबसे पहले तो आपको अपना एक क्वालिटी टाइम डेडिकेट करना है जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं उसे। उस लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको ये जहन में रखना है कि अगर मैं कोई भी लैंग्वेज सीख रहा हूँ, इंग्लिश सीख रहा हूँ, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मुझे ग्रामर सीखनी है, वोकैबुलरी सीखनी है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को अपने माइंड में रखना है। थर्ड पॉइंट कि आप ये सोचें आप किस लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर। हर इंसान की लर्निंग का अपना पेस है, हर इंसान का अपना एक लेवल है। आप किस लेवल पे एग्जिस्ट करते हो, आप उससे चेक करो। इफ़ यू आर ऑन द बेसिक लेवल तो आपको उससे वैसे ही ग्रूम अप करना है। इफ़ यू आर ऑन द इंटरमीडिएट लेवल तो आप उसको इंटरमीडिएट लेवल के हिसाब से इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। डोंट गो सो फास्ट एंड डोंट गो सो स्लो। अपनी लर्निंग पेस के हिसाब से आप आगे बढ़िए, ना ही बहुत स्लो और ना ही बहुत फास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट योर गोल। सबसे पहले आप अपना गोल सेट कीजिए कि वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं? क्या आप अपनी एजुकेशन में अपनी तालीम के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या डू यू वांट टू गेट अ गुड जॉब, अपने करियर के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और यू जस्ट वांट टू कम्युनिकेट पीपल, यू जस्ट वांट टू लर्न द थिंग्स, यू जस्ट वांट टू एंजॉय द सोशल लाइफ। तो क्या आप लोगों से इंटरेक्ट होने के लिए लैंग्वेज सीखना चाहते हैं? जैसे हमारा लैंग्वेज का पर्पस होता है सीखने का, अगर हम उसी लेवल के हिसाब से सीखेंगे तो हमें सीखने में आसानी भी होगी और हमें ये भी पता होगा कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारा जो लर्निंग की रीज़न है, उस रीज़न के हिसाब से हमें इस एरिया पर काम करना है और इन इन चीज़ों को सीखना है। फिर उसमें से कुछ एरियाज़ आपके ऑलरेडी कवर्ड होंगे, ऑलरेडी डेवलप्ड होंगे, तो आप उस पर काम नहीं करोगे। जहाँ इश्यूज़ होंगे आप उस पर काम करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट योर गोल कि वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। सेकेंडली, सेकेंड स्टेप, जब आपने अपना गोल सेट कर लिया और आपने अपने लर्निंग की रीज़न बता दी या समझ ली कि भाई आई वांट टू लर्न फॉर दिस पर्पस, आपको पर्पस पता चल गया, आपका फर्स्ट गोल सेट हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एनालाइज योर सेल्फ। अपने आप को एनालाइज कीजिए दैट आप जो हैं इस वक्त अपने लैंग्वेज लर्निंग के किस एरिया पर, किस स्टैंडर्ड पर लाई करते हैं। क्या आपकी बेसिक ग्रामर है, आपकी सेंटेंस से अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपको वोकैबुलरी का इशू है, या आपको सब कुछ आता है स्पीकिंग का इशू है, या आपको राइटिंग में इशू है। तो आप अपने आप को एनालाइज करें कि आपका क्या इशू है और उसी पर्टिकुलर एरिया पर काम करना शुरू करें। सपोज़ अगर किसी का ग्रामर इशू है, किसी को सेंटेंस स्ट्रक्चर सही से नहीं आते, तो वो एवरी डे एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी करें। अगर आज वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर स्टडी करता है, फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस स्टडी करने के बाद उसकी प्रैक्टिस इस तरह से करें कि उसे रिलेट करें अपनी लाइफ से। क्योंकि हम जब स्पीकिंग करते हैं या इंग्लिश बोलते हैं तो हम
ज़्यादातर 80% वही बोलते हैं जो हमारी लाइफ से होता है, हमारा वर्क होता है, हमारी रूटीन होती है, हमारी लाइफ का जो पार्ट्स होते हैं, हम वही सब डिस्कस करते हैं। तो जब आप एक स्ट्रक्चर, एक टेंस आज सीखते हो तो उसको अपनी लाइफ पर अप्लाई करो कि व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ, हाउ इज़ योर जॉब, आपकी जॉब कैसी है, आपकी रिलेटिव्स कैसे हैं, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसा है, आपकी रूटीन कैसी है। और वो तमाम सेंटेंसेस आप उस जो स्ट्रक्चर आपने सीखा है आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए। सो इसका एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करना आ जाएगा और प्रैक्टिकली आप वो सारी चीज़ें अपने उन स्ट्रक्चर्स में पुट कर सकेंगे जो कि आप सीख रहे हैं। अगर वोकैबुलरी का इशू है तो डेली बेसिस पर 5 वर्ड्स लर्न कीजिए, उन्हें अपनी लाइफ से अटैच कीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उन्हें अपनी स्पीकिंग में लेकर आइए। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मौके तलाश कीजिए जहां आप उन्हें स्पीक कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो द गुड वे। जब आपने एनालाइज कर लिया तो आपने उन्हीं चीज़ों को सीखना है और फिर उन चीज़ों को अपनी लाइफ के साथ अटैच करना है। जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ के साथ अटैच करेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएंगे और फिर वो आपको मेमोराइज़ नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग वो खुद ब खुद आपकी स्पीकिंग में जो है ज़ाहिर होने लगेंगी। फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपने अपना गोल सेट कर लिया, पर्पस ऑफ लर्निंग समझ लिया। सेकंड स्टेप हो गया कि आपने अपने आप को एनालाइज किया और कहाँ कहाँ आपको सीखने की ज़रूरत है, आपने उन उन एरियाज़ को कवर करना शुरू कर दिया। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ थर्ड स्टेप, आप सीखेंगे कैसे। देखिए, हर इंसान का सीखने का एक अलग तरीका है। यू चेक योर सेल्फ विच थिंग यू लाइक टू लर्न, इन विच वे डू यू लाइक टू लर्न, विच मेथडोलॉजी यू अपील। आपको क्या चीज़ अपील करती है, मीन्स आप रीडर्स हैं, आपको रीड करना अच्छा लगता है तो आप थ्रू रीडिंग सीखिए। अगर आपको व्यू करना अच्छा लगता है तो आप वीडियोस देखिए और वीडियो से लर्न कीजिए। इसी तरीके से अगर आपको मेमोराइजेशन पसंद है तो आप चीज़ों को बार बार मेमोराइज़ कीजिए, जो आपका लर्निंग पेस है। जैसे कि अगर आप मेरी बात करें तो आई ऑलवेज़ लाइक टू रीड एंड आई लर्न द थिंग्स थ्रू रीडिंग। तो आई एम अ रीडर, तो मैं जो भी चीज़ ग्रास्प करती हूँ वो रीडिंग के थ्रू करती हूँ। सेम एज यू हैव योर मेथडोलॉजी ऑफ लर्निंग, यू हैव योर वे ऑफ लर्निंग। आप एनालाइज कीजिए आप बचपन से लेकर अब तक किस तरह की लर्निंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो जिस तरह की लर्निंग में आपका इंटरेस्ट है आप वही वे सेलेक्ट कीजिए लर्निंग का और उसी के थ्रू सीखिए। रीडिंग के थ्रू सीखना है आपको या वीडियो के थ्रू सीखना है या आपने प्रैक्टिकली उसको करके देखना है, सीखना है, तो जो वे आपको अपील करता है आप उस वे को सिलेक्ट कर लीजिए लर्निंग के लिए। इस तरह से आपका पेस ऑफ लर्निंग फास्ट हो जाएगा। Another important step, first you realize the goal, set the goal and आपने रीज़न फाइंड आउट कर लिया why do you want to learn English। सेकेंड, आपने ख़ुद को एनालाइज कर लिया कि वेयर यू आर लैकिंग एंड विच एरिया यू नीड टू कवर। थर्ड, आपने देख लिया कि इन विच वे यू वांट टू लर्न, विच इज़ द फिजिबल वे ऑफ लर्निंग, आपने वो मोड ऑफ लर्निंग भी सिलेक्ट कर लिया। एंड द फोर्थ स्टेप विच इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप के जो कुछ भी सीखा है उसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे। देखिए, बगैर प्रैक्टिस के तो कोई भी चीज़ आपको ग्रैस्प नहीं होगी, कोई भी चीज़ आपकी पार्ट नहीं बनेगी, रूटीन का हिस्सा नहीं बनेगी, तो हाउ कुड यू स्पीक। प्रैक्टिस कैसे करेंगे। सो इन माई सजेशन एंड दैट वॉज द पार्ट ऑफ माई प्रैक्टिस एज वेल, आई यूज़ टू रिकॉर्ड द थिंग। मैं चीज़ों को रिकॉर्ड किया करती थी, वॉट एवर आई लर्न, जो भी मैंने सीखा जब भी उसे मैं रिकॉर्ड करती थी और फिर बाद में उसको सुनती थी। तो मुझे लगता था कि यार मैंने यहाँ मिस्टेक की है और यहाँ मिस्टेक की है। देन आई रिकॉर्ड इट अगेन, फिर मैं उसे दोबारा रिकॉर्ड करती थी एंड अगेन आई ट्राई टू लिसन कि अच्छा अब कैसा है। व्हेन आई रिकॉर्डेड माई जो भी मैंने लर्न किया है उसे, जब मैं उसे 2-3 बार रिकॉर्ड करती तो फाइनली मैं जो मेरे लास्ट रिकॉर्डिंग होती थी वो बहुत बेहतर होती थी मेरी फ़र्स्ट रिकॉर्डिंग से। तो आप जो भी सीखते हैं आप उसको प्रैक्टिस करें स्पीकिंग की और उसे रिकॉर्ड करें एंड लिसन कि आपने जो बोला है वो एप्रोप्रिएट है। और कभी कभी अपने ही साथ डायलॉग कीजिए, आप खुद ही मिस्टर ए और मिस्टर बी बनिए और अपने ही आपको चैलेंजेस दीजिए। आप मिस्टर ए बन के डायलॉग बोलें और आप मिस्टर बी बन के उसका रिप्लाई करें, फिर मिस्टर ए बनकर क्वेश्चन करें, फिर मिस्टर बी बन के रिप्लाई करें एंड रिकॉर्ड द सेम थिंग। और फिर सुनिए कि आपने जो क्वेश्चंस किए उसके आपने खुद कैसे आंसर्स दिए। और इस चीज़ को माइंड में रखें कि इफ़ यू आस्क द सेम क्वेश्चन विद अनदर पर्सन, सो हाउ कुड ही रिप्लाई और शी रिप्लाइज।
अपने आप को चैलेंजेस दीजिए। फॉर इंस्टेंस आप कहें कि इन दिस मंथ आई हैव टू मेमोराइज 60 vocabulary एंड आई हैव टू यूज़ these 60 vocabularies इन माई sentences, इन माई communication. द नेक्स्ट मंथ गिव द मोर चैलेंजिंग टास्क टू यू कि इस मंथ में इससे ज़्यादा करूँगा और इससे ज़्यादा रिजल्ट या आउटपुट गेन करूँगा। तो अपने टास्क को ग्रेजुअली बढ़ाइए, अपने चैलेंजेस को ग्रेजुअली बढ़ाइए। नेवर गिव अप एंड नेवर स्टॉप। किसी भी स्टेज पे गिव अप नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि ये मेथड, ये वे इम्प्रूव नहीं कर रहा है, तो सेलेक्ट अनदर वे एंड अनदर मेथड. So these are 4 simple steps or strategies. If you follow these steps, so you will improve your English and आप बहुत जल्दी अच्छे स्पीकर बन सकते हैं और आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं. First set your goal and find the reason why do you want to learn English. Second, analyze yourself, in which area you need to improve, work on it. Third, select the method, select the way of your learning, कि किस वे से आप लर्निंग को एंजॉय करते हैं और ज़्यादा अच्छे सीखते और समझते हैं. एंड द फोर, प्रैक्टिस इट. वट एवर यू लर्न ऑन अ डेली बेसिस, इसको प्रैक्टिस कीजिए. अपनी जो भी स्पीकिंग करें उसे रिकॉर्ड कीजिए, बार बार रिकॉर्ड कीजिए. और जब आप अपनी ही लिसनिंग से सेटिस्फाई हो जाएं, सो जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग. डेली बेसिस पे अपने आप को चैलेंजेस दीजिए कि टुडे आई विल लर्न 3 words एंड आई विल प्रैक्टिस इट एंड आई विल attach these words to my life. I will relate these words to my life and practice it according to my scenario, situation and routine. तो जो कुछ भी आप सीखेंगे उसे अपनी लाइफ के साथ रिलेट करेंगे. So it will become easy to speak and give yourself challenges. अपने आप को खुद challenges दीजिए. आज मैं ये टेंस प्रैक्टिस करूँगा. I will learn this structure and I will record this structure. So this is the way you can improve your speaking and you can improve your English language. There are simple 4 steps. Keep doing, keep practicing, never give up. देखिए, जो भी हालत हो आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है. Keep doing it. Sometimes process slow होता है, लेकिन जब आप उसको स्टीडीली करते रहते हैं, फर्मली करते रहते हैं, तो you will achieve what you have decided. So never give up. Just keep staying, keep searching new things, keep learning, keep practicing. The time will come, you will be a good speaker. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि वीडियो हेल्पफुल है, so share with your friends who want to learn English and keep staying with us, keep learning. Thanks for watching.